पूर्व जिला पंचायत रीवा सीओ स्वप्निल वानखेड़े के कार्यकाल के दौरान रीवा जिले में गौशाला निर्माण में हुए व्यापक घोटाले की एक एक करके परत खुल रही है। जहां जिला पंचायत के द्वारा करवाई गई कुछ जांचों में लीपापोती हुई, वहीं अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा के द्वारा पंजीबद्ध किए गए प्रकरण में भी नए खुलासे हो रहे हैं। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता एवं संविदाकार पीयूष पांडे के द्वारा रीवा जिले में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाला को लेकर कई स्तर पर शिकायत की गई थी, जिसमें जांचें भी कई स्तर की हुई। जिसमें कुछ जांच मामले के आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा स्वयं ही करवाई गई, जिस पर लीपापोती का मामला सामने आया है। जांच के दौरान स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो में यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जब सिरमौर जनपद की उमरी ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन गौशाला की जांच हो रही थी, तब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला रीवा के प्रभारी कार्यपालन यंत्री, जो मूल रूप से एसडीओ के पद पर थे और प्रभार के तौर पर रीवा जिले का कार्यभार दिया गया है, उनके द्वारा जांच में किस कदर फर्जीवाड़ा किया गया उपलब्ध वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के गेट के सामने खड़े हुए उमरी सचिव से पंचनामे में हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बाद में उमरी पंचायत का कार्यभार लिया गया है, लेकिन अभी गौशाला निर्माण से संबंधित कोई भी अभिलेख, बिल, वाउचर, मूल्यांकन पुस्तिका, आय व्यय का ब्यौरा उन्हें प्राप्त नहीं है। इसलिए वह नहीं जानते कहां कितना काम हुआ और कितनी राशि का आहरण हुआ। लेकिन स्पष्ट तौर पर टीपी गुर्दवान सचिव पर दबाव देकर पंचनामा में हस्ताक्षर करने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में दिखाया जाता है जिसमें उपयंत्री जीपी त्रिपाठी गौशाला के पास स्थित एक मकान में एक औरत और लड़की से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्हें पंचनामे में हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि कैसे ना तो उस औरत को कोई जानकारी है और ना उस बच्ची को कि किस कागज में हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और उस कागज में आखिर लिखा क्या है, और ना ही उन्हें पढ़कर सुनाया गया। मामला तब और भी संदेहास्पद हो गया जब महिला के हस्ताक्षर को स्वयं उसके बिटिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें शिकायतकर्ता पीयूष पांडे आपत्ति कर रहे हैं कि बिना कागज को देखे पढ़े कैसे सिग्नेचर कर दिए और अपना सिग्नेचर किसी दूसरे से कैसे करवा दिए। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि उपयंत्री जीपी तिवारी स्वयं कह रहे हैं कि यह गलत हुआ है, लेकिन उस पंचनामा को लेकर अपना काम निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं रीवा का निवासी हूँ और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी कुछ समय पहले ही रीवा में गौशाला घोटाले का शिकार हूँ। गौशाला घोटाला में हुआ ऐसा है कि गौशालाओं को जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कराया जाना था, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने अपनी एक गिरोह बाहर से बुलाया, दलाल गिरोह, जिसका नाम है टॉस वर्ल्ड। इसके सदस्य हैं आभास भारद्वाज, राजा राम कुशवाहा, अमित पटेरिया, अशोक शर्मा, राहुल रंधीवा, आलोक सिंह। इसका सरगना जो है वो अमित पटेरिया है, जो एक बहुत बड़े अधिकारी का काफ़ी करीबी है। और इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को फंसाया और इन्होंने गलत जानकारी दी, बताया कि इनको काम मिला है गौशालाओं का पूरे रीवा के जिले भर में, और इन्होंने लोगों से काम कराया। लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो प्रशासन ने के अधिकारियों ने जो है वो भुगतान इन लोगों के गिरोह के मतलब सदस्यों को कर दिया और इस तरह से काम करने वालों की पूंजी लूट ली गई, गलत जानकारी देके काम कराया गया। और इसके बाद हमने कई जगह शिकायतें की और लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में भी की, पीएमओ में भी की। तो और इन लोगों ने जो शिकायत की जांच है, इन लोगों ने काफ़ी लीपापोती की, बहुत गलत जांच की और अपने आप को इसमें क्लीन चिट दे दी। जिन्होंने ये अपराध किया उन्होंने ही जांच भी की और अपने आप को क्लीन चिट भी दे दी। तो हमने रीवा कमिश्नर साहब को भी इसमें शिकायत की कि हमारी जो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, और उन्होंने फिर इनको आदेश दिया, इन लोगों को मतलब जिला पंचायत को, कि जांच सही कराई जाए, शिकायतकर्ता के सबूत, कथन, बयान सब देखा जाए, उसके बाद फिर जांच कंप्लीट की जाए सही तरीके से। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आरईएस के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्री टीपी गुर्दवान जी, उन्होंने मुझे बोला कि विजिट पे चलना है सारे गौशालाओं के। तो हम सारे गौशालाओं के विजिट पे गए और बहुत गलत तरीके से वहाँ पे मतलब जांच तो कुछ हुई नहीं, सिर्फ विजिट कराया गया, पंचनामा बनाया गया। और पंचनामा भी ऐसा बनाया गया कि गौशालाओं से कई किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद जो लोग मिल रहे हैं उनसे पंचनामा में साइन कराया गया। एक ही व्यक्ति से 3-3 साइन कराए गए। तो बहुत गलत तरीके से इन्होंने वहाँ पे ना इन्होंने कोई टेक्निकल जांच की, ना मेजरमेंट किया, ना कुछ किया, बस गए, घूम के आ गए और इन्होंने जांच बता दिया कि सब सही है। तो इस तरह से इन्होंने जांच किया।
तो मैं इसी घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, जिसमें ये सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं प्रशासन के, जो लीपापोती कर रहे हैं और जो अपने आप को और उस दलाल गिरोह के सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके और हमें न्याय मिल सके। जिस प्रकार ग्राम पंचायत उमरी जनपद पंचायत सिरमौर में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाले को लेकर रीवा संभाग के कमिश्नर की उच्च स्तरीय जांच में फर्जी पंचनामा बनवाने, फर्जी जांच रिपोर्ट दिए जाने और शिकायतकर्ता पीयूष पांडे का कथन और बयान शिकायत की जांच प्रतिवेदन में सम्मिलित न किए जाने का मामला सामने आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि न केवल रीवा जिले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की यही सच्चाई है। जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से देश के विकास के लिए आने वाले राशि का नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए यह अधिकारी किस प्रकार बंदर बाट कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण इस प्रकार से समझा जा सकता है। बहरहाल मामले को लेकर शिकायतकर्ता पीयूष पांडे के द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग को आपत्ति की गई थी, जिसके बाद कमिश्नर रीवा संभाग ने एक अन्य पत्र जारी करते हुए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े को आवश्यक तौर पर शिकायतकर्ता के कथन बयान सम्मिलित किए जाकर जांच प्रतिवेदन देने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण शिकायतकर्ता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। रीवा जिले में व्यापक स्तर का गौशाला घोटाला हुआ, जो पिछले मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल में हुआ। उसकी शिकायतें भी की गई। जो पीयूष पांडे हैं इसके मुख्य शिकायतकर्ता हैं, वह इस मामले में एक पेटी ठेकेदार भी थे। बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला जो गौशालाएँ हैं, बनाई जाने वाली जो गौशालाएँ हैं, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में या ठेकेदारी में नहीं बनती। लेकिन यह सच्चाई है, बाहर से छतरपुर, इंदौर और अन्य जगहों से ये जो भाड़े के दलाल मंगवाए गए, उन्होंने यहाँ पर पंचायतों के साथ सांठ-गांठ करके और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जो अन्य जो भी इसमें संलिप्त थे, उनके साथ सांठ-गांठ करके पूरे मामले में अपनी सहभागिता इसमें की, कमीशन खाया और पैसा हड़प करके यहाँ से चले गए। पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखा था पीयूष पांडे को। पीयूष पांडे को पैसा भी नहीं मिला, उनका लगभग 15 से 16 लाख रुपए जैसा कि उन्होंने शिकायत की है, इसमें चला गया। फिर उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद इसकी जांच की गई। जांच में जो कमिश्नर रीवा संभाग थे, उन्होंने जांच टीम गठित की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कहा जांच करें। जांच के दौरान आप देखेंगे कि ये जो वीडियो इसमें दिखाया जा रहा है, जो टीपी गुरदवान, जो वर्तमान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 हैं, इनके द्वारा जांच करने के लिए जब ये मौके पर गए तो फर्जी पंचनामा बनवा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। सचिव से पूछ रहे हैं, सचिव बता रहा है मेरे पास कोई भी आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, बिल वाउचर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये बात मतलब ज़बरदस्ती उनसे पंचनामे में हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और फर्जी पंचनामा, फर्जी हस्ताक्षर बनवा करके काम किया जा रहा है। अब आप देखिए कि यदि इस तरह से जांचें होंगी, बिना शिकायतकर्ता की सहमति के, बिना उसके बयान लिए हुए, तो कैसे जांचें होंगी। जाहिर है जो रीवा जिले में गौशाला घोटाला हुआ है, सैकड़ों की संख्या में जो गौशालाएँ बनाई गई हैं, बनाई क्या गई हैं, वो अधूरी पड़ी हुई हैं। उनके पैसे बाहर के दलाल ठेकेदार खा करके चले गए। आज स्थितियाँ यह है कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। अब वर्तमान में ईओडब्ल्यू की जांच कर रही है। इसमें कार्यवाही होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।